उस मोर ने मुझे जादुई शक्तियों से काल चक्र में कैद कर दिया है। नागराज खतरे में है, उन्हें किसी ने काल चक्र में कैद कर दिया। कैसे हो नागराज विशाल? एक बड़ी अमृत की बचाने की जंग में मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, समझ रहे हो ना? चंद्रकांता, हाँ। हमने अपने मौत का राज दुश्मनों के डेरे में छुपा दिया है। इससे पहले विशाल उसे ढूंढने हमें काल क्रिया संपन्न करना हो। कब से यहाँ खड़ी हूँ, कोई आ भी नहीं रहा कि कोई आए और मैं उससे विशाल के बारे में पूछूं। लगता है कोई आ रहा है। कौन हो आप और आप इस हवेली के सामने ऐसे क्यों खड़े हो? वो मैं तुम्हारे नागराज विशाल की दोस्त हूँ, मयूरी। क्या तुम्हें पता है विशाल कहाँ गया है? वो कहीं नहीं गया, वो काल चक्र में कैद हो चुका है। किसी ने उसे वहाँ पर कैद कर दिया था। वो एक मोर था। ओह, तो उस मोर का क्या हुआ? वो मोर तो मर गया। क्या क्या कह रहे हो? हाँ, नागराज को जैसे ही उन्होंने काल चक्र पर कैद किया, तभी वहाँ पर एक सफ़ेद नाग आकर उस मोर को मार दिया। वो सफ़ेद नाग कौन था, तुम्हें पता है कुछ? मुझे उसे किसी भी तरीके से ढूंढना है। विशाल के बारे में मुझे जानना ही होगा। खैर छोड़ो, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। लो, मिल गया तुम्हें तुम्हारा तोहफा। अब मैं तुम्हारे शरीर में घुस चुकी हूँ और अब मैं काल नागिन बन चुकी हूँ। मेरी काली शक्तियाँ जो काम नहीं कर पाई, अब मेरी ये नाग रूप उस काम को अंजाम देगा। अब मैं चलूँगी एक नई चाल, जिससे विशाल खुद मुझे उसके घर तक ले जाएगा और फिर मैं 24 घंटे उसके पीछे रहूँगा, उस पर नज़र रखूँगा कि वो क्या कर रहा है। लगता है केचुली बदलने के बाद विशाल का रंग फिर से बदल चुका है। विशाल, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो तुम ये बताओ, तुम काल चक्र में कैसे चले गए? वो कल रात जब मैं केंचुली उतार रहा था, तब एक मोर वहाँ पर आया। उसने मुझ पर कुछ जादुई शक्तियों से वार किया और फिर मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली, तब किसी तरीके से मैं खुद को ही देख रहा था। मैं समय के पीछे चला गया था, यानी मैं काल चक्र में कैद हो गया। पर एक सेकंड, तुम दोनों को कैसे पता चला कि मैं काल चक्र में कैद हो चुका था? वो आज जब हम क्या हवेली में थे, तब एक सफ़ेद नाग आकर हमें बताया था कि तुम वहाँ पर चले गए हो। खैर छोड़ो, अब मुद्दे की बात यह है कि
कि काल चक्र में जाके मुझे उस राज का पता चल चुका है जिस राज का पर्दाफाश करने के लिए मैं इधर उधर भटक रहा था। कौन सा राज विशाल? विशाल बताओ हमें। मुझे ये पता चल चुका है कि वो असुर अमृत को हथियाने के लिए बार बार मेरे सामने क्यों आ रहे हैं और मुझे बार बार चुनौती क्यों दे रहे हैं। आज उस विशाल ने स्वयं को तो मार दिया, पर वो एक दिन हम तक भी पहुंच जाएगा और इससे पहले वो हम तक पहुंचे हमें वो कार्य करना होगा। हमें काल क्रिया संपन्न करनी होगी। विशाल, बात क्या है? ये बात कुछ ज़्यादा ही गंभीर है। जैसे कि तुम दोनों जानते हो, इस धरती के 7 तल हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। इन 7 तलों के 7 असुर हैं और वो एक एक असुर एक एक तलों का राजा है और वो 7 असुर काल क्रिया संपन्न करके शैतान को जगाना चाहते हैं। क्या? हाँ, काल क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें बहुत सारी काली शक्तियों की तो ज़रूरत होती ही है, साथ ही साथ कई सारी पवित्र शक्ति और दिव्य शक्तियों की भी ज़रूरत होती है। तो इनसे तुम्हारा क्या लेना देना? मैंने कहा ना, वो 7 असुर काल क्रिया संपन्न करके शैतान को जगाना चाहते हैं और शैतान को जगाने के लिए उन्हें 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। भोलेनाथ की अमानत नागमणि और एक इच्छाधारी नाग, जिसे सबसे पहले वरदान दिया गया था इच्छाधारी बनने का। मतलब प्रथम नाग? हाँ, और प्रथम नाग मैं ही हूँ। इसीलिए वो बार बार मेरे सामने आते थे और मैंने तुम्हें उस मोड़ के बारे में बताया था ना, उस मोड़ को भी इसी मकसद से भेजा गया था कि वो मुझे बेहोश करके शैतान के पास ले जाए और मुझे वो सब बेहोशी की हालत में हवन कुंड में सामने बैठा है। फिर क्या होता? वो असुर मेरे शरीर से मेरी आत्मा को निकाल कर काल क्रिया के हवन कुंड में डालते और जैसे ही वहाँ पर नागमणि की ऊर्जा जाती, वहाँ से शैतान प्रकट होता और फिर शैतान जैसे ही मेरे शरीर पर हावी होता, वो इस ब्रह्मांड पर राज करता। पता नहीं मैं कब तक खुद को बचा कर रखूँगा, पर मुझे चिंता मेरी नहीं, तुम सबकी चिंता है, क्योंकि मैं पूरे नागलोक का राजा हूँ। पर ये नागलोक सिर्फ मेरा दायित्व नहीं, मेरा परिवार है। मुझे पता है कि पूरे नागलोक में से कई सारे नागवंश हैं जो मुझे नागराजा नहीं मानते, पर इसके लिए क्या मैं उनकी रक्षा नहीं करूँगा? मैं शिव वरदानी हूँ। स्वयं भोलेनाथ ने ही मुझे रक्षक होने के लिए चुना था, इस युग में नहीं, सत्य युग में। वो सब तो ठीक है, मैं जानता हूँ, पर असुरों का अंत कैसे होगा विशाल? कैसे उनका विनाश करोगे तुम? उन असुरों का अंत हो सकता है मेरे काल चक्र में जाके। मुझे जैसे उनके इरादों के बारे में पता चल चुका है, वैसे ही मुझे उनका मौत का राज भी पता चल चुका है। दानव, तुम चिंता मत करो, मैंने हम लोगों की मौत का राज इस मंदिर के गर्भगृह में छुपा दिया है। विशाल सोच भी नहीं पाएगा कि ये यहाँ है। अब होगा असली खेल। अब वो हमें नहीं मार पाएगा, पर हम उसे मार पाएंगे। तो तुम आखिर में क्या करने की सोच रहे हो विशाल? अब मैं सीधा शेषनाग के पास जाऊंगा, क्योंकि सिर्फ वही है जिसे उस स्वयंभू शिव मंदिर का चप्पा चप्पा पता है। चलो जल्दी, हमें जाना होगा। सुबह से शाम हो गई, कोई भी नहीं आ रहा अभी तक। ना जाने वो विशाल अभी कहाँ होगा, क्या पता कोई आ भी नहीं रहा।
ये तो किसी नाग की आर्ट है। कोई आ रहा है क्या? आज ये हवेली इतना सजा हुआ क्यों है? कोई खास बात है क्या? जो भी हो, आया हूँ तो भोलेनाथ का पूजा करके ही जाता हूँ। फिर शेषनाग से मिलूंगा। और ये अमरीश और जलेश्वरी कहाँ चले गए? छुड़वाते होंगे। जन्मदिन मुबारक हो विशाल। तुम दोनों को तो पहले ये बताओ कि हवेली कैसा लग रहा है? अच्छा, तो ये सब मेरे लिए है। हाँ, और नहीं तो क्या। तुम दोनों का शुक्रिया। तुम दोनों। अरे रुको, तुम्हारे लिए एक तोहफा भी है, देखो कि नहीं? अच्छा, तो तोहफा भी है। ठीक है, दिखाओ क्या तोहफा लाए हो। शेषनाग। इतने देर तक कहाँ थे आप? आपको पता ही था पर आपकी कितनी ज़रूरत थी। इन दिनों में ऐसा कुछ हो गया कि मैं कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है विशाल। मुझे सब कुछ पता है कि कैसे शांतनु और रुद्रनील का मौत हुआ, आकाश और शिखंदिनी की मौत, स्वयं का लौट आना। सब कुछ पता है मुझे, पर आज तुम्हारा जन्मदिन है। आज खुश रहो, पुरानी बातें याद मत करो विशाल। खुश रहो तुम बस। कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी, तब शेषनाग आएंगे, तब उनसे मिल लेना। अरे कौन हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? नागराज, मैं शेषनाग वंश की एक नागिन हूँ। बाहर एक काली नकाबपोश औरत ने मुझ पर हमला किया। काली नकाबपोश औरत? औरत? हाँ, उस औरत ने मुझ पर हमला किया। लगता है मैं और नहीं बचूंगी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शेषनाग, ये नागिन बहुत जख्मी है। मुझे लगता है कि मुझे इसे अपने घर ले जाना चाहिए। वहाँ पर मैं कुछ जादुई पत्तियों से उसे ठीक कर सकता हूँ। पर तुम तो शेषनाग से मिलने वाले थे ना? वो मैं बाद में भी मिल सकता हूँ शेषनाग से। इस वक्त मेरे काम से ज़्यादा ज़रूरी ये नागिन है।
मेरे विशाल कि तुम मुझे ले ही जाओगे। हे शेषनाग, प्रकट हुई। मुझे कली कोश की किताब चाहिए। वो किताब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हें उन असुरों से महाअमृत की रक्षा तो करनी है, पर साथ ही साथ तुम्हें एक पुराना जंग भी लड़ना है।